आइए बच्चों देखते हैं दर्पण क्या है मिरर। ठीक है, दर्पण किसे कहते हैं आपको पता है। देखिए जो दर्पण जो होता है वह एक चिकना पॉलिश किया गया सतह होता है। ठीक है, जिस पे प्रकाश का परिवर्तन होता है वो भी एक निश्चित दिशा में। जो दर्पण होता है वह दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और जो गोलीय दर्पण होता है वह भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखिए जो समतल दर्पण होता है यह एक कांच का एक प्लेन कांच होता है। ठीक है, जिसके एक तरफ हम पॉलिश कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का या फिर एल्युमिनियम का, और जो दूसरा तरफ उसका होता है उससे प्रकाश का परिवर्तन होता है। ठीक है, जो समतल दर्पण जो होता है वह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जो समतल दर्पण होता है उस पे जितने दूर पे वस्तु रहेगा उतने ही पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। जो वस्तु जितना बड़ा रहता है उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है, यानी कि जो लेफ्ट रहेगा वो राइट और जो राइट का रहेगा वो लेफ्ट। ठीक है, और जो समतल दर्पण होता है इसका वक्रता केंद्र और फोकस दूरी अनंत पे होता है। ठीक है, आइए हम इसको देख लेते हैं तब फिर हम गोलीय दर्पण को देखते हैं। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए जो दर्पण होता है एक चिकनी और पॉलिश की गई सतह होती है। ठीक है, जो प्रकाश को एक निश्चित दिशा में परावर्तित कर देती है। ठीक है, जो दर्पण होता है वह एक चिकनी और पॉलिश की गई सतह होती है जो दर्पण प्रकाश को एक निश्चित दिशा में परावर्तित कर देती है। जो दर्पण होता है वह दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण प्लेन मिरर एंड गोलीय दर्पण जो होता है उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम समतल दर्पण को हम देखते हैं कि समतल दर्पण होता कैसे है। ठीक है, आइए इसको पहले लिख लीजिए तब हम समतल दर्पण को बता रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए समतल दर्पण को प्लेन मिरर। ठीक है, देखिए जब कांच के किसी समतल प्लेट के एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा प्रकाश का परिवर्तन होता है तो इस प्रकार बने दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिए जब कांच के किसी समतल प्लेट के एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, यानी कि कलई, कलई का मतलब होता है पॉलिश करना। ठीक है, कर देते हैं तथा दूसरी तरफ प्रकाश का परिवर्तन होता है तो इस प्रकार के बने दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो दर्पण होता है इसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और देखिए जो समतल दर्पण होता है वो परावर्तन के नियम पे कार्य करता है। ठीक है, सिद्धांत पे कार्य करता है। तो देखिए जो ये समतल दर्पण ये है, मान लीजिए कि समतल दर्पण है। आप लोगों को यदि प्रकाश का परिवर्तन पढ़े होंगे तो ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं प्रकाश का परिवर्तन पढ़ाई हूँ, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं यदि नहीं पढ़े होंगे तो। ठीक है, यह एक समतल दर्पण है हमारा, जिसके तरफ यह एक चिकना सतह है इधर, और इधर पेंट किया गया है सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक है, देखिए जब प्रकाश यहाँ पे पड़ती है ऐसे जाती है, ठीक, तो वह जितने मतलब देखिए जिस बिंदु पे जाती है उसे हम आपतित बिंदु कहते हैं, और इस ये जो प्रकाश होता है वो आपतित प्रकाश होता है। ठीक है, आपतन किरण होता है। ठीक, जब यह आपतित प्रकाश समतल दर्पण पर जब प्रकाश पड़ता है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रकाश गया और ये लौट गया, जिस बिंदु से वह लौटता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर जाके प्रकाश आपतित होता है और परावर्तित होता है, और आपतन बिंदु पर एक अभिलंब होता है। ठीक है, आपतन बिंदु पर एक अभिलंब होता है, सीधा है। ठीक है, अभिलंब का मतलब होता है कि वह इस पे 90 अंश का ये जो है यह कोण बनाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी सतह पर कोई किरण यदि 90 अंश का कोण बनाती है या फिर रेखा कोई हो तो उसे हम लंब कहते हैं। ठीक, तो ये जो इसके बीच में अभिलंब होता है जो आपतन बिंदु पे होता है। ठीक, और ये आपतित प्रकाश है, आपतन बिंदु पे जब पड़ती है प्रकाश के चिकने सतह पर, ठीक है, तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, और जहां पे पड़ती है और जहां से लौटती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए ये तो प्रकाश ऐसे गई, ठीक, अब हम इस प्रकाश को एक सीधा प्रकाश ऐसे डालते हैं। ठीक है, एक प्रकाश सीधा जाती है। ठीक, अब देखिए जो समतल दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत पे होता है। ठीक, तो अनंत पे तो इसका प्रकाश का प्रतिबिंब बनेगा नहीं,
ठीक है। तो ये जितना दूरी पे ये रहता है, और दूसरा हम बताए थे कि जितना दूरी पे वस्तु रखी रहती है उतना दूरी पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। तो देखिए जितना दूरी पे ये है ना, उसके उतना ही पीछे, उतना ही दूरी पे ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। और ये जैसे जितने एंगल से ये आया है उतने एंगल से ये वाली जो रेखा है, इस वाली रेखा को यदि हम बढ़ाएंगे, ठीक, ये वाली रेखा, तो ये हमारी ऐसी आएगी और ये इधर मिल जाएगी। ठीक है। ये वाली जो रेखा परिवर्तित गई है, ठीक है, ये मान लीजिए कि कल्पना कीजिए कि वो रेखा कहीं से आई होगी ना, मतलब कि हम इसी रेखा को हम बढ़ाते हैं और जहां पे ये रेखा, ये परिवर्तित किरण और जो ये आपतित किरण जो आती है उसको हम आभास करते हैं, और ये जो जहां पे जाकर दोनों काटती है ये, वहीं पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। देखिए समतल दर्पण क्या होता है। यह एक समतल कांच का प्लेट होता है जिसके एक तरफ हम पेंट कर देते हैं, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट से, और दूसरी तरफ हम प्रकाश, जो चिकना सतह होता है उसमें हम प्रकाश किरण को हम गिराते हैं। इधर कोई वस्तु है तो ठीक, और जब प्रकाश किरण किसी चिकने सतह पर गिरती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यह प्रकाश का परिवर्तन का नियम कहता है। ठीक है। और जहां पे वो गिरती है वो आपतन बिंदु होता है। ठीक। तो देख चलिए हम आपतन बिंदु की बात नहीं करेंगे, प्रकाश का हम प्रतिबिंब बनाने की बात करते हैं। ठीक है। तो देखिए ये जिस एंगल से यहाँ पे जाती है और एक वापस वो लौट जाती है, फिर हम उसका एक सीधा प्रकाश डालते हैं। ठीक है। और जो परावर्तित किरण जो रहती है उसको और हम दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं। ठीक। और जो सीधी रेखा जाती है, अभिलंब के समांतर जो रेखा जाती है, ठीक है, अभिलंब के समांतर, तो उस रेखा को हम और आगे बढ़ाते हैं। और ये वाली रेखा, ठीक है, और ये वाली रेखा जहां पर ये काटती है एक दूसरे को, ठीक, एक दूसरे को जहां पर ये काटेंगी वहीं पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। जितना बड़ा ये प्रतिबिंब रहेगा उतना ही बड़ा ये भी बनेगा। ठीक। जितने दूरी पे ये रहेगा दर्पण के सामने, मान लीजिए कि ये दर्पण है और मैं इतने दूरी पे हूं, तो मेरा प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही दूरी पे ये बनेगा। ठीक है। और जो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, जितनी बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा वो उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। लेकिन ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है, यानी ऊपर नीचे का नहीं, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, दाएं का बाएं हो जाएगा और बाएं का दाएं हो जाएगा। ठीक है। और जो दर्पण होता है इसका फोकस दूरी और वक्रता केंद्र अनंत होता है। ठीक है। अब इतना ही है इसमें। और एक बात, हाँ, दर्पण पर यदि किसी वस्तु की पूरी इमेज देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जितना वस्तु की हाइट होती है, ठीक है, उसके आधा दर्पण होना चाहिए। ठीक है। और दूरी लगभग 5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। उस पे ये काम करता है यदि पूरा इमेज देखना है तो। अब चलिए हम देखते हैं गोलीय दर्पण को। ये समझ में आ गया होगा, एक बार और बता दें, देख लीजिए एक बार और। ठीक है। देखिए समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर। देखिए जब कांच की किसी समतल प्लेट के एक तरफ पालिश कर देते हैं तथा दूसरी तरफ जो प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इस प्रकार के बने दर्पण को हम कहते हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ठीक है। यह एक समतल दर्पण है। इस पे कहीं से किसी वस्तु का ये प्रकाश गया है, इस पे जब समतल दर्पण पे जब प्रकाश पड़ा है तो वापस उसी माध्यम में वो लौट गया है। और देखिए जितना ये कोण, मतलब कि ये जितना ये अभिलंब पे ये कोण बनाता है, ये आपतित किरण का ये आई है और ये परावर्तित किरण का ये आर है। ठीक है। ये तो देखिए जितना एंगल ये बनाता है अभिलंब पे, ठीक, उतना ही और कोण से ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। जितना कोण से ये आता है उतना ही परिवर्तित हो जाता है। और देखिए अब जब हम इसके अभिलंब के समांतर यदि किरण को भेजते हैं, ठीक, दर्पण पे, तो ये तो देखिए जब समतल एकदम सीधा जब दर्पण पे प्रकाश पड़ेगा, ठीक, एकदम सीधा जब पड़ेगा तो वो वापस उसी माध्यम में सीधा लौट आएगा। ठीक है। लेकिन देखिए जब ये जो प्रकाश लौट रही है, या फिर इसको हम दर्पण के पीछे यदि आभास हम करें, ठीक, कि मतलब ये कहीं से आई होगी या फिर ये जो किरण है ये कहीं जाएगी। ठीक है। तो ये तो लौट आती है, और ये जो है इसको हम आभास करते हैं कि ये और पीछे इसको बढ़ाए। ठीक है। इसको हम जहाँ पे ये काटती है जाकर, और ये जहाँ पे नॉर्मल अभिलंब के समांतर रेखा को यदि हम पीछे बढ़ाते हैं और ये जहाँ पे जाके काटती हैं, ये दोनों एक दूसरे को, वही इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये बिंब है और ये जो शीशा में दिखाई देता है वो हमारा प्रतिबिंब है जो पीछे शीशा के बनता है।
ठीक है। अब आइए देखते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण, इसको लिख लीजिए, फिर हम गोलीय दर्पण बता रहे हैं। आइए बच्चों, समतल दर्पण तो हम देख लिए और हम इनके कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो समतल दर्पण की विशेषताएं क्या कहता है अभी हम बताए हैं आप लोगों को। देखिए, समतल दर्पण प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अभी समझाई हूँ। अब देखिए, समतल दर्पण में वस्तु हमेशा उल्टा, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया है आप लोगों को। अब देखिए ये वाला बात, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है। कैसे हम पता करेंगे कि अनंत होती है? जैसे मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, गोल है ना हमारी पृथ्वी, ठीक है, यदि उसका जो हम वक्रता केंद्र देखें तो वो तो अंदर है, ठीक, वो तो हम उसको नाप सकते हैं, लेकिन ये जो फोकस दूरी है समतल दर्पण की, ये अनंत होती है। ठीक, इसका हम एग्जाम्पल देखिए, हम समझाते हैं कि कैसे वो अनंत होती है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि यह एक गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण, ठीक, और इसका जो जहां से हम ऐसे इसको खींचते हैं और जो इसका वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, ये जो देखिए इसका, ठीक, यह वक्रता केंद्र है इसका, और वक्रता केंद्र और इसको हम ध्रुव कहते हैं। ठीक, ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है उसे हम फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस दूरी कहते हैं, यहाँ से कहें या फिर यहाँ से यहाँ तक कहें। ठीक है, तो देखिए जब यह एक गोलीय दर्पण है और इसकी वक्रता केंद्र और फोकस दूरी ज्ञात है, ठीक है, जब हम इसको यदि हम बहुत बड़ा करेंगे, इसी को हम जूम करते जाए जूम करते जाए, एकदम बहुत बड़ा कर देंगे यदि हम, तब ये जो इसका वक्रता केंद्र है और फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। मतलब इतना दूर हो जाएगी कि हम दिखाई ही नहीं देगा कि वो कहाँ गई है। जैसे कि पृथ्वी हमारी है, ये गोल है, लेकिन हम इसके एक छोटे से हिस्से में हैं, तो हमें यह बिल्कुल एकदम सीधा दिखाई देती है, पता ही नहीं चलता है कि यह गोल है। ठीक है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी हमारी गोल है, लेकिन हम रहते हैं तो हमें सब कुछ एकदम समतल दिखाई देता है। उसी तरह जो समतल दर्पण होता है वो ऐसे ही गोलीय दर्पण का भी एक, यदि हम कहें तो, यदि भाग हो सकता है। ठीक है, जिसके वजह से इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ठीक है, इतना तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए, ये देखिए क्या कह रहा है, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखी वस्तु हो। ठीक है, वस्तु रखी होती है। इतना देखिए, इसका कहने का मतलब, यदि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहती है, उस समतल दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब देखिए इसका हम 5वें नंबर पर देखते हैं, इसकी विशेषताएं देखिए क्या कह रहा है। समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, जो समतल दर्पण है उसमें वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण होता है ना, वह वस्तु के लंबाई की आधी होनी चाहिए और दूरी 5 मीटर होनी चाहिए। ऐसे कि मान लीजिए कि कोई 5 फुट का कोई व्यक्ति है, या हमें ही मान लीजिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यदि हम हैं यहाँ पे, ठीक, तो जो हम शीशा लेंगे दर्पण, वो हमारी आधी रहेगी, यानी कि इतनी आएगी। ठीक है, इतनी यदि आएगी, और यदि यहीं पे शीशा लगा हो तो मैं यहाँ से अपने खुद को देख पाऊंगी, मेरा पैर ही नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो उसके वो पूरा इमेज को देखने के लिए जो दर्पण से हमारी दूरी रहेगी 5 मीटर होने चाहिए। आइए बच्चों, हम गोलीय दर्पण को देखते हैं। ठीक है, देखिए स्फेरिकल मिरर, ठीक, क्या होता है? देखिए जो गोलीय दर्पण होता है, दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। ठीक है, और इसके एक तल पर चांदी की परत लगाई जाती है, फिर हम लाल लेड ऑक्साइड का हम पेंट करते हैं। ठीक है, और जो दूसरा इसका तल होता है वह उस पर प्रकाश का परिवर्तन होता है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। ठीक है, जैसे कि हम ये मान लीजिए कि यह एक कांच है, खोखला कांच है, इसका हम एक छोटा सा काटा हुआ भाग यदि हम लेंगे तो ये हमें ऐसा प्राप्त होगा। ठीक, यदि हम इसके अंदर की तरफ हम पेंट कर देंगे अंदर की तरफ, और हम एक इसका
बाहर की तरफ ये पेंट कर देंगे, ठीक है। ये हम इसका उभरा बोतल में पेंट किए हैं तो ये कहलाएगा हमारा अवतल दर्पण, ठीक। और जब इसके अंदर की तरफ पेंट होता है तो वो हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। और जो हमारा अवतल दर्पण जो होता है, ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, ये अवतल और उत्तल, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखिए जो अवतल दर्पण जो हमारा होता है, इससे हमारा 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। वो 6 प्रकार कैसा प्रतिबिंब बनता है आगे क्लास में हम आपको बताएंगे, ठीक है। जिनमें से 5 वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और 1 आभासी प्रतिबिंब बनता है। और जो उत्तल दर्पण होता है इसमें 2 प्रतिबिंब बनेगा और दोनों ही आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि क्यों आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि जो इसका फोकस दूरी और वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के पीछे होता है, ठीक। और कोई भी जब प्रकाश की किरण इस पे जाएगी ऐसे 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 तो वो फोकस से जाएगी या तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है। इन्हीं से होकर जाएंगी ना ये सब, तो वो उसका आभासी प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। और यदि हम इधर की हम बात करें तो इधर इसकी बात करें तो जब इधर प्रकाश ऐसे आएगी 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 तो इसके 6 केस होते हैं, ठीक है, 6 प्रकार का। तो ये वापस फोकस से जाएगी या फिर वक्रता केंद्र से होते हुए आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यह 6 प्रकार का इमेज बनाता है और जिनमें से 5 जो होता है वास्तविक रहता है और 1 आभासी रहता है। और ये कितना भी प्रतिबिंब बना ले लेकिन इसका हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं अवतल दर्पण को, कनकेव मिरर किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसको आप लोग लिख लीजिए और ये फिगर अभी बाद में बनाइएगा, अभी नहीं, ठीक है। इसको लिख लीजिए और उसके बाद हम ये बता रहे हैं अवतल दर्पण कनकेव मिरर, उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। लिख लीजिए इसे। देखिए बच्चों अब हम अवतल दर्पण की बात करते हैं, कनकेव मिरर, ठीक है। देखिए गोलीय दर्पण ऐसी गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, झुका हुआ हो, ठीक है, वह अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो अथवा हम कहे तो वह केंद्र की तरफ झुका हुआ हो, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। देखिए यह अवतल दर्पण है, ये 2 बार लिख दिए हैं, ठीक है। यह अवतल हमारा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है और पेंट किया गया भाग बाहर की तरफ है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हुआ इसका केंद्र और ये हमारा हुआ ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं, जो दर्पण जो होता है ना, जो दर्पण का एकदम बीच वाला जो भाग होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ध्रुव, दर्पण का एकदम बीच वाला भाग जो होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। और जो दर्पण का एक छोर से हम इसे M1 और M2 से हम दर्शाते हैं, ठीक है, M2। अब जो ये जो दर्पण है M1 और M2 जो है उसको हम द्वारक बोलते हैं, ठीक है। दर्पण का ये द्वारक है, इसको आगे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे और लिखवाएंगे, ठीक है। यह रहा इस दर्पण का द्वारक, ठीक है। और ये हमारा है वक्रता केंद्र, ठीक है, जहां से इसको जो इसका जो केंद्र होता है ना दर्पण का, खोखला दर्पण का, उसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। यह वक्र है और उसका ये केंद्र है, ठीक है। ये कहलाएगा हमारा वक्रता केंद्र, ठीक है। और ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि हम यहाँ से और ये वाला जो भाग है यहाँ से ले हम वो सीधा टेढ़ा हो गया है थोड़ा सा, उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, त्रिज्या, ठीक। और जो वक्रता केंद्र और जो ध्रुव की जो आधी दूरी होती है उसे हम फोकस कहते हैं या फिर हम मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस, ठीक है। और देखिए वक्रता केंद्र, फोकस और वो जो ध्रुव है उनको मिलाने वाली जो रेखा खींची जाती है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष। यानी कि ये जो पूरी रेखा है उसको हम मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है, मुख्य अक्ष। तो देखिए ये अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण ऐसी गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो,
ठीक है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो और वो या कहे तो हम केंद्र की तरफ झुका हुआ हो, तो वह अवतल दर्पण हमारा कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसको यदि हम याद करने का यदि हम ट्रिक बताएं, देखिए बच्चे मतलब इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन अवतल है और कौन उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो यदि इसका याद करने का यदि हम तरीका बताएं तो देखिए, और जो अवतल दर्पण है इसका हम पहला वर्ड लेते हैं अ, और अवतल दर्पण, और जो इसका परावर्तन किधर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है। ठीक है, अंदर की तरफ होता है, वक्र की तरफ। ठीक है, जो झुका हुआ रहता है। अ से अवतल और अ से होता है अंदर, अंदर। ठीक, अंदर की तरफ जो परिवर्तन होता हो। ठीक है, इसके आगे अंदर की तरफ परिवर्तन होता हो, तो यदि हम दोनों का ये पहला शब्द लेंगे, अक्षर लेंगे, अक्षर इन दोनों का, तो अ से अवतल और अ से अंदर की तरफ होता हो परिवर्तन। अवतल दर्पण का अंदर की तरफ होता है परिवर्तन। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा इसे। और यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो रुक जाइए एक मिनट। हाँ, ये देखिए बच्चे, यदि अवतल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। ठीक है, तो हम इसको याद कर सकते हैं ऐसे, अ से अवतल और अ से अंदर की तरफ होने वाला परिवर्तन, मतलब ऐसा दर्पण अवतल दर्पण उसका कहते हैं जिसका अंदर की तरफ परिवर्तन होता है। यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उस से होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण, और उ से होता है ऊपर, ऊपर की ओर होने वाला परिवर्तन। मतलब देखिए, वैसे गोलीय दर्पण जिसके ऊपर की ओर होता है परिवर्तन, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, यानी उभरे हुए भाग में परिवर्तन उसका होता है, ऐसे उसका परिवर्तन होता है। इसके अंदर की तरफ हम कलई कर देते हैं और वह बाहर की तरफ इसका प्रकाश आता है और परिवर्तन होता है। ठीक है, और जिधर आता है और जाता है। ठीक, तो हम इसको याद करने का यह तरीका है, उससे उत्तल और उससे ऊपर, ऊपर की तरफ यदि परिवर्तन होता हो तो वो हमारा कहलाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, अब चलिए हम उत्तल दर्पण को हम बताते हैं। फिलहाल इतना लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, इतना लिख लीजिए, तब हम उत्तल दर्पण हम बताते हैं। देखिए बच्चों, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखिए वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ हो। ठीक है, बाहर की तरफ हो और वक्रित होता है, वह उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, मतलब ऐसा दर्पण जिसके अंदर की तरफ कलई किया गया रहे और बाहर की तरफ उसके प्रकाश का परिवर्तन होता हो, वैसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और ऊपर की तरफ इसका होता है, उभरा हुए भाग में परिवर्तन होता है प्रकाश का। ठीक, तो देखिए ये जो है ये इसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, और ये सब वही सब है। यहाँ पे ध्रुव है, पोल। ठीक, और ये फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, ठीक, और ये द्वारक यहाँ से यहाँ तक जो है इसका ये द्वारक, इसमें भी आप लोग लिख लीजिएगा। और देखिए इधर से जो भी प्रकाश इधर से जाएगा, ठीक, इधर से प्रकाश जाएगा तो ये वापस इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, इधर मुड़ेगा और इधर मुड़ता जाएगा, ऐसे प्रकाश जाएगा। तो ठीक, और ये इसका जो ये प्रकाश जो आता है ये आभास होगा कि मतलब ये कहाँ से ये आया है। ठीक है, इसको और उत्तल दर्पण को और अवतल दर्पण को जब हम उसका फिगर पे जो संरचना बनता है उसको हम बताएंगे तो वहां पे अच्छे से एकदम समझाएंगे। ठीक है, अब फिलहाल आप परिभाषा है इसका देख लीजिए, इसका परिभाषा क्या है। देखिए जो उत्तल दर्पण आखिर होता क्या है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण जो होता है वह गोलीय दर्पण का ऐसा मतलब वो भाग होता है जिसका परावर्तन जो होता है वह कब्र के ऊपर होता है। मतलब जो वो होता है दर्पण जो होता है उसका उभरा हुआ जो भाग होता है उस पे होता है वो, और उसके अंदर की तरफ कलई किया गया रहता है। और उसका जो वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या और ये और फोकस दूरी ये जो होता है ये हमारा दर्पण के पीछे होता है। ठीक, दर्पण के पीछे होने की वजह से ही इसका जो प्रतिबिंब होता है वो आभासीय प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक आप लोगों का खत्म हुआ। ठीक, और कल क्या पढ़ना है आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं, फ्यू डिफिनिशंस रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर। ठीक है, मतलब कि ये जो मुख्य अक्ष है इसका क्या परिभाषा है, फोकस किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, द्वारक किसे कहते हैं, ठीक है, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, इन सब को हम परिभाषित करेंगे। ठीक है, उसको हम बताएंगे और लिखवाएंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही।
यदि हम पूरा इसका शुरू से बताएं आप लोगों को बच्चों, देखिए दर्पण क्या होता है। दर्पण एक प्रकार का मतलब एक चिकना पालिशदार सतह होता है जिसपे जो प्रकाश पड़ती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है किसी निश्चित दिशा में। जो दर्पण जो होता है वह दो प्रकार का होता है, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। ठीक, जो गोलीय दर्पण होता है वो भी दो प्रकार का होता है। जो समतल दर्पण की यदि हम बात करें, समतल दर्पण की, तो देखिए यह कांच का एक ऐसा प्लेन कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक तरफ हम पेंट किए रहते हैं और उसके दूसरे तरफ जो होता है वो दूसरे तरफ वो प्रकाश का परावर्तन करता है। ठीक है, ऐसे दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। जो समतल दर्पण होता है वह परावर्तन के सिद्धांत का नियम पालन करता है। ठीक है, जो समतल दर्पण जो होता है उस पे जो वस्तु जितने दूर उसके रहती है उतने दूर उसका प्रतिबिंब बनाता है वस्तु का। समतल दर्पण वस्तु का उल्टा यानी कि लेफ्ट का राइट, ठीक है, आभासीय, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, यदि दर्पण पे वस्तु का जो पूरा इमेज यदि हम चाहते हैं कि आए तो वस्तु जितनी लंबाई है उसकी लंबाई की आधी दर्पण की लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, और देखिए जो समतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत पे होती है। यदि हम बात करें गोलीय दर्पण की, तो गोलीय दर्पण एक खोखले कांच का टुकड़ा होता है। ठीक है, जिसके एक तरफ हम कलई कर देते हैं पेंट का, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट का या फिर हम चांदी का पेंट करेंगे और उसको संरक्षण से बचाने के लिए उसके ऊपर हम लाल लेड ऑक्साइड का हम लेप लगा देते हैं, पेंट कर देते हैं। ठीक है, और उसका जो दूसरे तरफ जो होता है उस पे परावर्तन होता है प्रकाश का। या फिर हम दूसरे रूप में यदि हम कहें तो गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। ठीक है, गोलीय होता है। जो गोलीय दर्पण होता है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। यदि हम बात करें अवतल दर्पण की, तो वो जो अवतल दर्पण होता है उसका परावर्तक जो पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ होता है, उसके बाहर की तरफ पेंट किया जाता है। ठीक है, उसके अंदर की तरफ परावर्तन पृष्ठ होता है और जिधर उसका केंद्रक होता है, जिसका वक्रता केंद्र होता है और फोकस दूरी होती है, उधर ही उसका परिवर्तन होता है। और जो अवतल दर्पण जो होता है इसके 6 प्रतिबिंब बनते हैं जिनमें 5 वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और वो जो एक जो होता है आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, और इसको हम आगे क्लास में बताएंगे आप लोगों को अच्छे से। और देखिए प्रतिबिंब का खींच कर हम बताएंगे। ठीक है, और देखिए जो उत्तल दर्पण जो होता है वह ऐसे गोलीय दर्पण जो होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वह बाहर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ। अंदर जो होता है वो कलई किया गया रहता है और उसका जो वक्रता केंद्र होता है और फोकस दूरी होता है वह दर्पण के पीछे होता है, मतलब कि जिधर प्रकाश का परिवर्तन होता है उधर नहीं होता है, वो उसके पीछे होता है। ठीक है, जिसके वजह से उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासीय बनता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि बच्चों कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया हो। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए और आगे क्लास में अच्छे से आप लोगों को इसका पूरा डायग्राम चित्र बनाकर हम आपको बताएंगे। ठीक है, और अब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। ठीक है, इसको लिख लीजिए।